हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, जय श्री राधे। आज का टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, जिसमें 3 मेजर पार्ट: इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 मेजर पार्ट है, जिसको एक एक करके आप लोग डीपली अध्ययन करेंगे। आते हैं पहले टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नाम आपको बता रहा है कि हम कौन हैं, हम नहीं, नाम बता रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से जो इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है। इससे पहले कुछ टर्म्स देखेंगे। इसी में आता है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, इसको समझेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे यदि कोई एक्स का वाई से बॉन्ड है प्लस जेड, एक्स का वाई से बॉन्ड है, उसको रिएक्शन करवा रहे हैं जेड से, तो यहाँ होता क्या है कि एक्स से एक्स वाई का बॉन्ड टूट जाता है और जेड से बॉन्ड बन जाता है। एक्स वाई का बॉन्ड टूट जाता है और बन जाता है क्या, यहाँ पे बन जाएगा एक्स जेड प्लस वाई। मतलब एक्स वाई जो बॉन्ड था वो एक्स जेड में चला गया रिएक्शन होकर। ये डायरेक्टली नहीं होता, इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट पार्ट होते हैं। देखते हैं इंटरमीडिएट पार्ट। इंटरमीडिएट पार्ट क्या होता है? जैसे ही एक्स वाई जेड से रिएक्शन करता है, एक्स वाई जेड से रिएक्शन करता है, एक्स वाई जेड से रिएक्शन करता है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूटता है, आके जेड अटैच्ड होता है और वाई प्लस में आ जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिएगा। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, उसको रिएक्टेंट बोला जाता है। जैसे इतना पार्ट रिएक्शन में भाग लिया तो इसको बोला था रिएक्टेंट, इसको बोलता है रिएक्टेंट, इसको रिएक्टेंट बोला जाता। उसके बाद रिएक्टेंट है 2 तरह के। एक जो एक सबट्रेट होता है और एक रीजेंट होता है। इस टॉपिक को हम डिलीट करने आते हैं, सबट्रेट और रीजेंट। सॉरी, यहाँ पे रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट 2 तरह के, एक सबट्रेट और एक रीजेंट। सबट्रेट क्या होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड on which reagent will attack, जो इस पर अटैक करता है। जैसे अब जरूरी नहीं कि अटैक करें, अटैक करवाया भी जा सकता है। जैसे एक एलिमेंट है, इस पर कोई रिएक्शन करने आ रहा है, रिएक्शन करने का अटैक कर रहा है या करवा रहा है, तो जो अटैक करता है वो होता है सबट्रेट। रीजेंट
रीजेंट अटैकिंग स्पीसीज, जिस पे अटैक करता है वो सबट्रेट, एक्स पे अटैक किया तो एक सबट्रेट, और जो अटैक करता है वो रीजेंट। इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। इतना तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब रीजेंट दो तरह के होते हैं। रीजेंट दो तरह के, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास प्रोटॉन की कमी होगा वो न्यूक्लियोफाइल। मतलब इसमें रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें डिफिशियंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट पार्ट। जो इंटरमीडिएट पार्ट क्या होता है? इंटरमीडिएट पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट species which are formed during reaction due to bond breaking. Species which are formed during reaction due to bond breaking in reactant. In reactants, but is not present in end प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट। देखिए होता क्या है, रिएक्टेंट्स दो प्रकार के, एक सबट्रेट और एक रीजेंट। जब ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट आता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट से पहले एक घटना घटती है जो फाइनल प्रोडक्ट में उपस्थित नहीं होता, उसी को इंटरमीडिएट पार्ट कहा जाता है। उसी को इंटरमीडिएट पार्ट है। इंटरमीडिएट पार्ट इन प्रोडक्ट में उपस्थित नहीं होगा, फाइनल प्रोडक्ट में उपस्थित नहीं होगा। आफ्टर दिस पॉइंट आता है बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ टू टाइप्स। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह के कौन कौन से होते हैं देखें। तो बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह के, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक सिमेट्रिक होता है, हेट्रोलिटिक अनसिमेट्रिक। होमोलिटिक में जैसे एक बाउंड है ऐसे, तो ये टूटेगा तो बराबर बराबर, इस दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अनसिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे एक इस तरह का बाउंड है, मान लेते हैं दोनों अलग अलग है, तो मान लेते हैं कि इसका
En of A is greater than En of B, En of A is greater than En of B। तो जिसका En ज्यादा होगा, जिसका En ज्यादा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसका En कम होगा उस पर निगेटिव चार्ज। जिसका En ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज, जिसका En कम होगा वो निगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव वाले होते हैं केटायन होते हैं, जो निगेटिव वाले होते हैं वो अनायन होते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह के देख लिए। इसमें सिमेट्रिक होता है, मतलब अपना अपना वापस रख लेता है। इसमें अनसिमेट्रिक होता है, इसमें जिसका En ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उस पर प्लस चार्ज, जिसका कम होगा उस पर माइनस चार्ज। सर ये होता क्यों? देखिए समझना है। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बन रहा था, बॉन्ड बना था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन होता क्या है, इसका En ज़्यादा होने के बाद होता है, यदि इसका En ज़्यादा तो इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पर माइनस चार्ज आता है। इस पर इलेक्ट्रॉन पहले से था लेकिन एक और बढ़ गया, इस पर इलेक्ट्रॉन घट गया, तब पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यही होता है बॉन्ड ब्रेकिंग अनसिमेट्रिक, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया, इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ा इसको। सिमेट्रिक में बराबर हो रहा, तू अपना रख मैं अपना रखता हूँ, दैट्स क्लियर। जैसे एक और आते हैं इसमें अनसिमेट्रिक में, जैसे कार्बन में जेड, कार्बन में जेड बॉन्ड बनाया, कार्बन में जेड बॉन्ड बनाया, तो यदि कार्बन निगेटिव है, कार्बन निगेटिव, यदि कार्बन का इन कम है, तो ये जो कार्बन होगा कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, और ये जो कार्बन होगा कार्बो केटायन। डेट्स यहाँ तक क्लियर है। तो बाउंड ब्रेकिंग, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। इसके बाद आता है टॉपिक कार्बो केटायन और कार्बो एनायन का। नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बो केटायन। कार्बो केटायन, नंबर वन थिंग, जो कार्बो केटायन होंगे, केटायन पॉजिटिव चार्ज वाले को कहा जाता है, केटायन पॉजिटिव चार्ज वाले को कहा जाता है। तो जो कार्बो केटायन होंगे, कार्बो केटायन होंगे उसका शेप कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, और इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई खींच लिया है, कोई खींच लिया, तो इस पे खींच लिया है, तो खींच लिया तो पॉजिटिव चार्ज, दैट्स क्लियर। खींच लिया तो पॉजिटिव चार्ज। इसका शेप पूछेगा, नंबर सेकंड, इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, किस सिग्मा बॉन्ड कितने, तो 1 2 3, पाई बॉन्ड नहीं है, तो sp2 कितना, sp2। नंबर फोर्थ, इसमें वैक्यूम और वाइटल, इसमें वैक्यूम और वाइटल, इसमें वैक्यूम और वाइटल, तो इसमें एक p और वाइटल है, जो वैक्यूम है मतलब खाली है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। नंबर फिफ्थ, ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड, ये आपको पहले बता दिया गया। इसके बाद ये डायमैग्नेटिक है। सर डायमैग्नेटिक क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन पेयर में, जैसे 2 4 6 पेयर में, जब पेयर में नहीं होते हैं पैरामैग्नेटिक, पेयर में होते हैं डायमैग्नेटिक। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन,
आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा है या नहीं, ऑक्टेट पूरा है या नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। नंबर 8 थी, जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो इलेक्ट्रोफाइल। 8 थिंग याद रखना है कार्बोकेटाइन के बारे में। नंबर 1 थिंग, सेप इस तरह में, इस पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन है, केटाइन पॉजिटिव होता है, इसको से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया जब बंधन बनाया था। बंधन टूटते समय जब बंधन तोड़ा गया या टूटा तो इसका पॉजिटिव एक चार्ज, इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसका सेप ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडेशन 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 p2 s3 1 3, वैक्यूम ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, लेविस एसिड डायमैग्नेटिक, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डी इफिशियंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रचुर मात्रा कम ही है, 8 होना चाहिए लेकिन 8 नहीं है। इसके बाद आते हैं कार्बो अनायन, कार्बोकेटाइन हो गया कंप्लीट, अब है कार्बो एनायन, कार्बो अनायन। उसमें भी वही सेम थिंग लिखना पड़ेगा। नंबर 1 थिंग, पहला जिसका सेफ होगा कार्बो अनायन, बताइए इस पर निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। कार्बन बॉन्ड कितने बनाते हैं, 6, कार्बन बॉन्ड कितने बनाते हैं, 6, कार्बन बॉन्ड कितने बनाते हैं, 6। अब जब कार्बन 6 बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ से 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ से 1 2 3, एक बॉन्ड बनाया था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए दिया था, और जब बॉन्ड टूटा, अब इस पर निगेटिव चार्ज है, टूटा तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन सामने वाला लिया होगा या यही खींच लिया होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन सामने वाला नहीं लिया होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये खुद ही खींच लिया होगा, क्योंकि इसका इन कम, तो इस पर एक आ जाता है लोन पेयर, इसका एक आ जाता है लोन पेयर। इसका शेप पूछेगा, तो इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल, नंबर 3। इसका हाइब्रिडेशन पूछेगा, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो sp3। इसमें पूछेगा ऑक्टेट के बारे में, तो ऑक्टेट देखना पड़ेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन, इसको लिखेंगे रिच इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में जितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसके बाद यह आता है लुईस बेस में, इसके बाद आता है डायामैग्नेटिक, चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाया आपने, वीडियो देखा, थैंक्स, जय हिंद जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम सभी लोगों को।